Hello, my NEET warriors. It's again Priyanka Singh. I hope you all will crack this NEET exam. Today we are going to discuss the topic seed. In previous lectures, I have also discussed about the topic post fertilization event. जैसे कि हम लोग complete कर चुके से एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट. तो आज हम लोग सीड के बारे में पढ़ते हैं. सीड ये आप लोगों ने एनसीईआरटी में मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स प्रीवियस क्लासेस जैसे कि क्लास 11th का जो चैप्टर था उसमें आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन जो है आपका ये 12th क्लास के सेकेंड चैप्टर के अंदर दिया हुआ है. तो यहाँ पे सीड जो होता है आपको पता है, इसको मैच्योर ओव्यूल भी बोला जाता है और ये पर्टिकुलर क्या है, राइपन्ड और फर्टिलाइज मैच्योर ओव्यूल से आपको देखने को मिलता है. तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं. सीड इज ripened, fertilized, mature ovule. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. ओके, हम इसको ये भी कह सकते हैं. इसीलिए इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो इसको हम लिख सकते हैं ए मैच्योर सीड हैज़ 3 पार्ट्स. वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है हमारा सीड कोट. सेकेंड वन है एंडोस्पर्म. थर्ड वन है हमारा एम्ब्रियो. ठीक है, तो जो सीड कोट होता है बेसिकली वो किससे डेवलप होता है? डेवलप्स फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स. develops from integument. ठीक है, जबकि इंटेग्यूमेंट जो होता है, हमें 2 टाइप्स इंटेग्यूमेंट देखने को मिलते हैं सीड कोट के अंदर कवरिंग में, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. एक तो होता है इनर इंटेग्यूमेंट और एक होता है हमारा आउटर इंटेग्यूमेंट, जिसको हम बोलते हैं इनर सीड कोट या आउटर सीड कोट. जो इनर सीड कोट होता है उसको कहा जाता है टेगमेन और जो आउटर सीड कोट होता है उसको हम कहते हैं टेस्टा. तो यहाँ पे ये 2 टाइप्स के इंटेग्यूमेंट है. एक है हमारा टेस्टा और एक है हमारा टेगमेन. तो जो टेस्टा है, दिस इज द आउटर सीड कोट. ठीक है, जबकि ये कैसा है, ये हमारा इनर सीड कोट. ये आपका नीट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, याद रखना है आपको ये वाला पॉइंट. सेम इसी तरीके से ये जो एंडोस्पर्म है, ये तो आपको पता है कि परसिस्ट करता है, या तो एंडोस्पर्म होगा या नॉन एंडोस्पर्मिक कंडीशन होगी. जबकि जो एम्ब्रियो होता है वो क्या करता है, एक न्यू प्लांट को फॉर्म करता है, पर्टिकुलर फॉर्म्स न्यू प्लांट. साथ में क्या करता है, जेनेटिक करेक्टर को भी मेंटेन करके रखता है, साथ में मेंटेन का काम भी करता है. और क्या कर सकता है, साथ में ये स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को भी बरकरार रखता है. तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़. ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है. अब बात आता है कि जो सीड कोट था उसका फंक्शन क्या है. मैंने बता दिया कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है किसको, एम्ब्रियो को. तो इसको आप राइट डाउन करना चाहें तो लिख सकते हैं. फंक्शन क्या है इसका, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो. ठीक है, अब बात आती है बेटा, जो सीड होता है वहाँ पर आपको छोटा सा एक पोर नज़र आता है. ठीक है, सीड में जैसे कि सपोज़ करो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इस तरीके से. ये जो होता है, ये ऐसे करके ये बनाया यहाँ पे, तो ये छोटा सा पोर देखने को मिल रहा है. ये क्यों प्रेजेंट होता है? ये पोर इसलिए प्रेजेंट है ताकि यहाँ से कोई भी एयर, कोई भी वाटर जो होता है वो क्या कर सके, एंट्री ले सके. जैसे कि सीड है इसके अंदर, तो यहाँ पे छोटा सा आपको पोर देखने को मिलेगा. तो इस पोर वाले जोन से कोई भी
क्या एयर वाला पार्ट या फिर वाटर जो है वो इसके अंदर एंट्री ले सके। कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द जर्मिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं, माइक्रोपाइल वाला पार्ट, उसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या कर रहा है ये पर्टिकुलर यहाँ पे? ए पोर इन सीड कोट integument through which air and water enters into seed during germination। एक तो ये पार्ट हो गया। अब बात हम यहाँ पे करते हैं कि टाइप्स ऑफ सीड्स। सीड्स जो होते हैं वो कितनी तरह के देखने को आपको मिलते हैं। ये बेसिकली मैं आप लोगों को, जो मेरे एक प्रीवियस लेक्चर पढ़ा हुआ है, वीडियो देख लीजिएगा आप, उसमें मैंने सीड्स को डिस्कस किया हुआ है, जिसमें कि मैंने एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक, उसमें ऑलरेडी मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सी पार्ट आपको बता रही हूँ। टाइप्स ऑफ सीड्स, टाइप्स ऑफ सीड्स जो कि 3 तरह के बताए थे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में। एक होता है हमारा एंडोस्पर्मिक, जिसको हम एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड वन होता है हमारा नॉन एंडोस्पर्मिक, या फिर इसको हम बोल सकते हैं नॉन या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, एंड लास्ट वन इज द पेरीस्पर्मिक, पेरीस्पर्मिक सीड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा पेरिस्पर्मिक सीड जो होता है, इसके अंदर आपका सीड जो होता है, सीड विद रेजिडुअल, मैं लिख देती हूँ इसको, रेजिडुअल पर्सिस्टेंट न्यूसेलस आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है इसका ब्लैक पेपर एंड बीटरूट। बीटरूट, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको मुझे बस सिंपली बताना था कि टाइप्स ऑफ सीड कितना देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो हम डिस्कस करना है, मेनली कुछ बच्चों को वो रहता है, डाउट रहता है कि मैम सीड के ना बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से हम पहचान नहीं पाते कि कौन सा नॉन एंडोस्पर्मिक है, कौन सा एंडोस्पर्मिक है। तो बेसिकली जो जो क्वेश्चंस आ चुके हैं एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक के, तो मैंने उसको कैटेगराइज कर दिया है, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सीड्स। एक तरफ लिया हम लोगों ने डाइकॉट्स और एक तरफ ले लिया हम लोगों ने मोनोकॉट्स। डाइकॉट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक नॉन एंडोस्पर्मिक और इसको हमने एक तरफ कर दिया यहाँ पे एंडोस्पर्मिक। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी हमने 2 में डिवाइड कर दिया, नॉन एंडोस्पर्मिक एंड एंडोस्पर्मिक। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे इसके एग्जांपल्स को। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? इसके एग्जांपल्स हैं आपके सनफ्लावर, ग्राउंडनट, ग्राम, बीन्स एंड पी। ठीक है, जबकि एंडोस्पर्मिक में एग्जांपल कौन कौन से आते हैं? कैस्टर,
कॉटन। यहाँ पे सिर्फ मैं वही राइट डाउन कर रही हूँ जो आपसे पूछे जा चुके हैं नीट में, ओके। जबकि नॉन एंडोस्पर्मिक क्या क्या होंगे इसके अंदर, मोनोकॉट्स के अंदर ऑर्चिड्स हो गया हमारा, पोथोस मीनिंग मनी प्लांट, पोथोस, वैलिसनेरिया, साथ में एमोर्मोफिलस प्लांट्स भी इसके अंदर आता है, एमोर्फोफिलस, ठीक है। एंडोस्पर्मिक के अंदर जैसे कि बार्ले हो गया आपका, वीट हो गया, मेज़ है, राइस है, कोकोनट है, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आया आपका कि डाइकॉट में नॉन एंडोस्पर्मिक एंडोस्पर्मिक कौन सा है, मोनोकॉट्स में नॉन एंडोस्पर्मिक एंडोस्पर्मिक कौन सा है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। इसी तरीके से जो आपके एनसीईआरटी के अंदर जो फैमिलीज़ दी हुई हैं, किस में, क्लास 11th में, कौन कौन सी, फैबेसी, सोलेनेसी एंड देन लिलिएसी। तो प्लीज़ आप इन तीनों के भी एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना कि कौन नॉन एंडोस्पर्मिक है, कौन एंडोस्पर्मिक है, उसमें से भी आपका नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया हमने किसको, सीड्स को, डाइकॉट और मोनोकॉट्स को। अब बात करते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी में एक पिक्चर दी हुई है आपकी, ये वाली, उसमें आपको बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक दिया हुआ है। अब जैसे कि पहला जो डायग्राम जो दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ सिंपली इन्होंने लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स, ठीक है। अब बताया तो है नहीं। अब जैसे कि ये डायग्राम जो दिखाई दे रहा है, आपको पता है ये 2 कोटिलेडॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे। किस चीज़ का डायग्राम है बेटा ये आपका जो पिक्चर दिया हुआ है ये है आपका बीन्स का। और बीन्स किसके अंदर आती है बेटा, डाइकॉट के अंदर आती है, ठीक है। अभी कुछ देर पहले मैंने लिखाया था ना आपको मोनोकॉट और डाइकॉट, तो बीन्स जो था वो किसका पार्ट था यहाँ पे, नॉन एंडोस्पर्मिक का। और नॉन एंडोस्पर्मिक किसको बोलते हैं, जिसमें एंडोस्पर्म जो होता है जर्मिनेशन के टाइम पे पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। जबकि ये जो डायग्राम जो दिया हुआ है ये किसका डायग्राम है, ये है आपका कैस्टर का डायग्राम। और कैस्टर क्या है हमारा, डाइकॉट है। और ये किस तरीके का हो जाएगा, एंडोस्पर्मिक, मतलब क्या है, इसके अंदर आपको एंडोस्पर्म प्रेजेंट देखने को मिलता है। ये सीड कोट है, ये इसका एंडोस्पर्म है, ये कॉटिलेडॉन वाला पार्ट है, हाइपोकोटाइल की एक्सिस दी हुई है, शूट एपिकल मेरिस्टेम दिया हुआ है, रूट टिप दिया हुआ है, ओके। अब आता है ये वाला जो डायग्राम जो दिया हुआ है, थर्ड वन, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया आपका, और ये सी। ये सी वाला जो है वो किसका है बेटा, दिस इज़ द अनियन। ये किसका है, अनियन। और अनियन किस कैटेगरी के अंदर आती है, मोनोकॉट, ठीक है। तो ये किस में जाएगा, एंडोस्पर्मिक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। तो ये अनियन का आपका सीड है। तो यहाँ पे नेमिंग नहीं की गई है, लेकिन आपको पहचानना है क्योंकि ये नीट में पूछा जाता है। ये वाला तो आपको पता ही है सबको, ये तो सबको अच्छे से मालूम है, मेज़ का डायग्राम है ये। किसका, मेज़ का, ठीक है। मेज़ किसके अंदर आता है, मोनोकॉट के अंदर आता है। और इसमें भी एंडोस्पर्म क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हमने चारों डायग्राम को डिस्कस कर लिया यहाँ पे, जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। यदि क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, तो आपको नॉर्मली तो पता है कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के फादर कौन है, प्रोफेसर पी माहेश्वरी, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाता है फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, तो आपको क्या लिखना होगा, किस पे टिक करना होगा, वॉल्फ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन पूछा जाएगा तब जाएंगे प्रोफेसर पी माहेश्वरी। यदि इंडियन नहीं पूछा गया, वर्ल्ड लेवल पे पूछा गया है, तो वॉल्फ आएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया सीड वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे सीड फिनिश कर दिया।
अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको लेक्चर दूंगी जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड में ऑन द बेसिस ऑफ द कॉटिलिडॉन के बिहाफ पे इनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है कि किस तरीके से हमें सीड का जर्मिनेशन देखने को मिलता है। थैंक यू। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना।